Let us see question number 2, which says F minus Na plus and Mg plus 2 are isoelectronic species. Which one is correct? तो हम लोग इसके चारों ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा करेक्ट है, और अगर कोई गलत है तो वो गलत क्यों है ये भी जानना ज़रूरी है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है F माइनस Na प्लस एंड Mg प्लस 2. इनका हमें पहले तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि ऑल हैव सेम साइजेस. तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि साइज़ हमारा क्या होता है हमें पता है. साइज़ जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज़ छोटा होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग साइज़ का ऑर्डर देखें तो सबसे बड़ा हमारा होगा F माइनस, उसके बाद आएगा हमारा Na प्लस, और सबसे छोटा होगा हमारा Mg प्लस 2. तो ये हमारा साइज़ का ऑर्डर होगा. तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि साइज़ सेम नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, साइज़ सेम नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन हमें बोला है कि Mg प्लस 2 हैव मिनिमम Z इफेक्टिव. Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो हम लोग को पता है Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का साइज़ के साथ क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये जितना बड़ा साइज़ होगा उतना कम Z इफेक्टिव होगा. तो हम लोग को यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर साइज़ सबसे ज़्यादा है तो Z इफेक्टिव सबसे कम, यानी F माइनस का यहाँ पे मिनिमम Z इफेक्टिव होगा, और Mg प्लस 2 सबसे छोटा है यानी उसका Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा, और Mg प्लस 2 का मैक्सिमम Z इफेक्टिव यानी मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा. तो अगर अब हम लोग ऑप्शन मैच करें तो हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड बोला है Mg प्लस 2 हैव मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नहीं, हम लोग ने अभी सॉल्व किया था Mg प्लस 2 का मैक्सिमम होता है, मिनिमम नहीं. मिनिमम होगा हमारा F माइनस का. तो यहाँ पे F माइनस हैव स्मॉलेस्ट साइज़, नहीं, F माइनस का लार्जेस्ट साइज़ है. तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया. फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, Mg प्लस 2 हैव मैक्सिमम Z इफेक्टिव. यस, क्योंकि Mg प्लस 2 का साइज़ सबसे कम है तो उसका Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा. तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा.